Assalamu alaikum, Sheikh Kashif Amjad here. This is my first vlog to visit the Al-Aqsar Zoo. Here's my son Muhammad Umar coming to the zoo and he will show you all the animals and describe the animals. तो मोहम्मद उमर आ रहा है, इसे वेलकम करते हैं और ये आपको तमाम जानवर्स के हवाले से भी बताएगा। हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो जैसे पार्किंग मिलती है हम आपको पूरा विज़िट कराते हैं। तो जिस दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और हमें पार्किंग मिल चुकी है। वो मोहम्मद उमर यहाँ पर गाड़ी लगा रहा है और अब हम चलते हैं ज़ू की तरफ। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस द अल-अक़सर ज़ू। अल-अक़सर के मीनिंग है आबे हयात, खुशबूदार माया। फॉर मेडिसिन पर्पस यूज़ होता है। तो रखने वालों ने किस पर्पस के तहत रखा ये अब आप कमेंट्स में बताएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ जानवर हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं और बहुत इन्जॉय किया। पहले ये बारहसिंगा से हमने स्टार्ट लिया। इसमें मोहम्मद उमर मेरे साथ है, जिसे डिटेल बताई हमने। बहुत खुश हुआ वो। इसी तरह इसके बाद हम ज़ेबरा के पास गए और ज़ेबरा के हवाले से चूँकि एक कॉमन है और इसमें यही था कि एक कपल था जो यहाँ की इंतज़ामिया थी, उन्होंने हमें बताया और उसका एक बेबी था जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही क्यूट फैमिली थी और बेहतरीन माहौल में इन्होंने रखा हुआ है। सफाई सुथराई का निज़ाम भी बड़ा प्यारा था। हमने खूब इंजॉय किया। इसी तरह इसके बाद हम मुख्तलिफ़ जानवरों के पास जाते रहे। ये ज़रा जूम करके हमने दिखाया कि देखें अल्लाह की कुदरत है कि इतने प्यारे जानवर बनाए हुए हैं। उसके बाद बिलू बुल, जिसे हम उर्दू में नील गाय भी कहते हैं। नील आई थिंक ब्लू कलर की होती है, इसलिए कहा जाता है। इसमें एक आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर की है, बाकी एक पर ब्लू कलर है, बाकी दो ब्राउनिश टाइप के कलर आ रहे हैं। खैर अल्लाह की कुदरत है, इसमें ये दो कलर्स होते हैं। नाम इनका बिलू बुल है। उसके बाद ब्लैक बक के पास आए, ये दिखाएंगे। आम कॉमन लैंग्वेज में हम हिरन भी कहा जाता है, डियर भी कहा जाता है, चूँकि एक किस्में होती हैं। तो जैसे बकरे हैं, बकरी, पहाड़ी बकरा, टेडी बकरा, और इसी तरह हिरनों में भी किस्में हैं। तो ये भी उसकी इकसाम है एक। ये देखा हमने, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा और इसमें सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा निज़ाम था। उसके बाद हम पहचान लिया सब ने, बबर शेर और उसकी वाइफ साथ थी। एक कपल था वाइट शेर का। इनको देखकर भी बहुत अच्छा लगा। आराम फरमा रहे थे, इन्होंने हमसे बातें नहीं की, लिहाजा हम भी खामोशी से इनको देखते रहे। और गर्मी की शिद्दत भी थी, चूँकि जून का एंड चल रहा है और जुलाई, ये 2 मंथ तो आपको भी मालूम है कि बहुत गर्मी होती है, लेकिन वक्तन फ़क्तन करते रहते हैं। उसके बाद वाइट लाइन कपल, ये देखें, ये भी आराम फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब वही बात जैसे हम पहले कर रहे थे कि हिरन में भी मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं, इसी तरह शेर में भी कोई लाइन है, टाइगर है, लिपर्ड्स है, ब्लैक टाइगर है, सारों की अपनी अपनी एक इकसाम है। तो ये बड़ा एक अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद हम अरेबियन ओरेक्स आए। ये भी अब देखा जाए गोट्स या हिरन की इकसाम में ही आएंगी कि बहुत लंबे लंबे सींग थे और ख़ामोशी से वो अपना चर रहे थे, खाना खा रहे थे, कुछ आराम फरमा रहे थे। और जिन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसके बाद यहाँ से विज़िट होते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। इसे हम जूम करके दिखाते हैं। इनके सींग देखें, बहुत ही प्यारे बने हुए थे।
और बहुत ही इंजॉय किया। हम इन्हें खाना तो नहीं पेश कर सके क्योंकि थोड़ी नाराज़गी शायद चल रही थी इनकी हमारे साथ, तो हमसे बातें भी नहीं की इन्होंने। अरेबियन ओरेक्सन। उसके बाद हम बंगाल टाइगर, इसकी अब आपको आवाज़ भी सुनाएंगे। इनका जो सुपरवाइज़र था उसने पास करके हमें बताया कि हम आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। एक दफ़ा तो बहुत डर लगा और इतने करीब से फ़र्स्ट टाइम, यानी 2 फीट के फासले पर हम लोग सारे खड़े हुए थे, तो एकदम डरावनी सी आवाज़ थी। बस अल्लाह ताला की नेमत है जी। और इसको देखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े और ये अंकल ने फिर एक दफ़ा उनको छेड़ा था, वो फिर आवाज़ निकालता है। उसके बाद हम आगे आए डियर्स की तरफ, जिन्हें हिरन उर्दू में हम कहेंगे, बारहसिंगा हिरन, जिस तरह पहले का वाइट हिरन, ये सब उसी की इकसाम में से आती हैं। इसमें एक बारहसिंगा है, बाकी हिरन है। तो ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही जानवर प्यारे लग रहे थे और वाहिद हैं अपनी लाइफ में मगन, और अच्छा लगा। इसी तरह ये जानवर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अपनी लाइफ में मगन। चलते चलते फिर हम आगे की तरफ बढ़े। फैलो डियर, जिस तरह पहले मैंने बताया कि हिरनों की मुख्तलिफ़ इक़साम है, ये कॉमन है जो हम अक्सर देखते ही रहते हैं और हमें भी मालूम है कि यही अक्सर हैं, और बाकी भी नज़र आते हैं, हम उन सबको भी यही कहने लग जाते हैं कि ये भी हिरन है। हालांकि उसमें वाइट हिरन है, बारहसिंगा आ जाते हैं, नील गाय आ जाती है, ये है, ये सब एक इक़साम में आती हैं। ये सारी बातें मैंने नहीं पता की क्योंकि मैं तो एक एडवोकेट हूँ, लेकिन ये वहाँ का सुपरवाइज़र हमारे साथ साथ था, उसने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और बताता रहा, और बहुत अच्छा लगा। वो बताता रहा इनको क्या हम खुराक देते हैं, कब नहलाते हैं, कब खाना देते हैं, क्या खाना देते हैं, क्या डाइट देते हैं, बहुत अच्छा लगा। शेर के हवाले से भी बता रहा है कि कम से कम 8 से 10 किलो भाई रोज़ का गोश्त खाता है ये। मैंने बोला बड़ी हिम्मत है, और ये अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो जंगल में कितने शेरों को रोज़ की खुराक खिला रही है। और ये देखें हमारे कितने प्यारी एक नेमत बनी हुई है हिरनों की। अल्लाह ताला की कारीगरी देखें, किस तरह खाल पे डिज़ाइन बने हुए हैं, और बहुत ही प्यारा जानवर। और इसका भी बाकायदा अतर बनता है जो कि इस्तेमाल होता है। इसकी खाल बड़ी कीमती होती है। ये था जो हमें सारा गाइड करता था। इसने अभी इस वक्त फिर हमें इस तंग करके ये आवाज़ सुनाई थी। इस तरह हाथ रखता है फिर आवाज़ आती है। तो मोहम्मद उमर साहब यहाँ का विज़िट करके आगे की तरफ बढ़े कि अब आगे आपको मज़ीद जानवर दिखाते हैं। तो हम मोहम्मद उमर साहब के पीछे पीछे ही थे। ये पिजियंस हैं और डक्स वगैरह, बतखें वगैरह रखी हुई थी। ये मोंकी कॉमन देखा ही हुआ है सब ने। शरारतें नहीं कर रहा था, उदास बैठा हुआ था, पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी इसको। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हमने मज़ीद देखे कैंगरू। कैंगरू का बच्चा था, अब कॉमन में इसके वेल्बली कहते हैं, ये भी उसी की इकसाम में से आती है। वाइट पैरट, अब जैसे वही बात हो रही थी इकसाम की, तो पैरट्स में भी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैरट्स होते हैं। ग्रीन पैरट्स हो गए, वाइट पैरट्स हो गए, मुकावा हो गए, और सब इकसाम वही कहलाती हैं। अब जैसे एक ये है कहते कि हम ऑस्ट्रेलियन तोते, ग्रीन तोते, बोलने वाले तोते, तो इसी तरह ही करते करते बहुत इंजॉय किया। ये भी छुप के बैठा हुआ था, गर्मी का चूँकि था, और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ हम आपको लोमड़ी की चालाकियों वाली कहानियाँ सुनी होंगी। तो ये रही लोमड़ी, ये इसके हालात, माली हालात सही नहीं है, इसीलिए बहुत कमज़ोर लग रही है, लिहाजा इससे ही बर्दाश्त किया जाए। और बहुत गुस्से से देख रही थी कि कुछ खाने को दे नहीं रहे, बस देखने आ जाते हैं। खैर उसके बाद अब वो ये भी कछुए की टोड्राइज़, इसमें भी इकसाम है। ये भी यहाँ जाके पता लगा कि 2 तरह के होते हैं, जो एक खुश्की पे रहते हैं और एक पानी में रहते हैं। ये बहुत बड़ा, तकरीबन ये 3 फीट का था बड़ा। और इसी तरह फिर आगे बढ़े। पिकॉक, इट्स कॉमन, इट्स अ वाइट पिकॉक एंड द डिफरेंट कलर पिकॉक्स आर हियर इन द केज।
ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें भी अल्लाह पाक ने मोर को बड़ा खूबसूरत बनाया। मोरनी इतनी नहीं है। गिद्ध, स्टेप ईगल एंड वल्चर, ये वही गिद्ध है जो मरे हुए जानवर को करती है। अब ये भी अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। अगर जानवर जंगल में कोई शिकार करता है, उसका खाल एक हिस्सा जानवर खाता है, गोश्त दूसरा खाता है, हड्डियाँ दूसरा खाती हैं, और आखिर में जो गला सड़ा होता है ये गिद्ध खा जाता है। तो यानी वो जानवर जो एक किसी का कोई शिकार करता है बचता नहीं है। उसके बाद पिजियंस, कॉमन कबूतर, रंग बिरंगे थे, मुख्तलिफ़ नस्लों के इसमें मौजूद थे, वो भी बड़े अच्छे लगे। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम मज़ीद आगे गए तो डक्स देखी हमने। अब इसमें भी जैसे बगले भी होते हैं, डक्स छोटी भी होती हैं, वाइट्स भी होती हैं। अब इसे हमने देखा, बड़ा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। व्लॉग्स बनाने का मकसद यही था कि आप लोग भी मेरे साथ शामिल हों। क्रोकोडाइल, मिनी क्रोकोडाइल था। मैर्श क्रोकोडाइल, एलिगेटर अलग होते हैं, बस मुंह का थोड़ा डिफरेंस होता है। ये था नहीं, पानी में सोया हुआ था। पिकॉक की तरफ हम दोबारा आए कि हमें खबर मिली कि वो डांस के मूड में, तो हमने कहा वो भी देखें। उसके बाद ये वही खुश्की के कछुए जिसे हम कहते हैं, ट्रोटाइल लफ्ज़ कहा जाता है, और ये उस पे खुश्की पे होते हैं और खुश्की पे ही अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं जो उस पे पानी में रहते हैं, वो ज़रा साइज़ में छोटे होते हैं। ये भी हमें डिफरेंस, वहीं पर एक छोटा प्रोग्राम भी हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये उसने हमें लाइव दिखाया था कि लिजर्ड की एक बिग शेप है जो कि 4 फीट तक ही हो जाती है। तो हम बड़े खुश हुए, हैरान हुए। तो उसे हमारे साथ गए हुए टीम के बच्चों ने और टीम ने हाथ लगा के बाकायदा चेक भी किया, उसकी ऑब्जर्वेशन भी की। उसके बाद मोहम्मद उमर ने बड़ा स्नेक स्पाइडर, जिससे वो अपने गले पे भी किया मुस्कुराते हुए, और कहा वज़न बहुत है, इसे हटा दें फ़ौरन। उसके बाद फिर मुझे भी थोड़ा जोश चढ़ा। मैंने कहा गए हुए हैं तो हम भी ज़रा इसको ऑब्ज़र्व करें, देखें। इसकी खाल को हाथ वाथ लगाया, तो जब तसल्ली हो गई कि ये जहरीला नहीं होता तो फिर हौसला पैदा हुआ और उसको गले पे लटका लिया और दोस्तों के लिए भी वीडियो बनाई कि देखें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये भी खुश्की वाला था। इसके फ्रंट पर जो पंजे हैं ये इस शेप में होंगे, तो ये खुश्की वाला, इसके पहचानने की बड़ी नॉर्मल तरतीब है। और दूसरे पंजे जैसे बतख की तरह होंगे तो वो पानी का होगा। इसी तरह गिरगिट, ये भी आज पता लगा कि जी ये गिरगिट नहीं होता, ये भी लिजर्ड की किस्म है, कलर चेंज कर सकती है। तो ये भी एक नई ऑब्जर्वेशन थी। यही थे सुपरवाइज़र जो जा रहे हैं नाराज़ होकर। इन्होंने ये एक सामने प्रोग्राम था, इसमें सारे जानवर के हवाले से इन्होंने डिटेल्स बताई। इसी तरह फिर हम आगे बढ़े, म्यूज़ियम की तरफ गए। म्यूज़ियम में जितने भी जानवर मर जाते हैं तो उनको ये हनूत कर देते हैं। हनूत गोश्त वगैरह हटाकर उसमें घास फूस करके इसकी खाल को केमिकल वगैरह लगा के ओरिजिनल शेप में रखे होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ था, सांप था, क्रोकोडाइल के बच्चे थे, इसी तरह मुख्तलिफ सांप और तोते वगैरह, ये मुकावत जैसे आपने देखा। यानी खाल इन्होंने ये चीज़ भी ज़ाया नहीं होने दी कि हम ये भी चीज़ें बताएं। वाइट कैंगरो और इसके साथ शेर वाइट लाइन के छोटे बच्चे थे जो उन्होंने बताया कि छोटे होते ही फौत हो गए थे, तो उन्होंने उनको हनूत कर दिया। इसी तरह आगे बढ़ते गए हम तो मुख्तलिफ़ शेर, चीते, हिरन, लोमड़ी और हिरन के छोटे बच्चे सारे हनूत शुदा में हमें मिले। ओरिजिनल खालें थी इनकी, अंदर भूसा भरा हुआ था। ये बकरी का बच्चा और इसी तरह ये हिरन का बच्चा, उसके साथ वही डियर की मुख्तलिफ़ इक़साम में जिस तरह हमने बातें की। तो अब चूँकि हम एक्सपर्ट इतने नहीं होते इन चीज़ों में, अब ये भी तोता, हम सबको तोता ही कहेंगे। अब हालांकि नाम इनके सब के अलग अलग हैं। ये देखेंगे हिरन और बारासिंगा के टूटे हुए सींग आपस में जब लड़ते हैं या मर जाते हैं तो उनको अलग करके रख दिया जाता है। इसमें सारे मौजूद हैं, आपको नज़र आएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हम इकसाम के हवाले से, जैसे हम एक कॉमन ही लेते हैं जी, हिरन है तो हिरन ही है, वो चाहे वाइट नज़र आए, बारासिंगा नज़र आए, सबको यही कह रहे थे। स्नैक में भी मुख्तलिफ़ इकसाम है, सबके अपने अपने नाम हैं, तो उसको भी हम स्नैक के कहते हैं।
इसी तरह तोता देखें तो हम उसको भी यही चीज़ कह रहे होते हैं। तो इसी तरह फिर इकसाम के आले से म्यूज़ियम में हमने मज़ीद विज़िट किया, आगे बढ़े तो इस साइड हिरन, बारहसिंगा और उनकी बाकायदा खालें वो भी सुखा के केमिकल्स वगैरह लगा कर फ्रेश हालत में रखी हुई थी। तो ये म्यूज़ियम भी उसी ज़ू में ही था, बहुत अच्छा लगा। और मेरी दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाय द नेम ऑफ शेख काशिफ अमजद, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लीगल इंफॉर्मेशन, व्लॉग्स, बेस्ट कोट्स और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको इसमें वीडियोस, ये 4 कंटेंट्स मिलेंगे। ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये खालें पड़ी हुई हैं, भालू की भी पड़ी हुई है, रीछ की भी पड़ी हुई हैं और पीछे चटाइयाँ बांध कर उन्होंने उस पर लटकाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, विज़िट किया। इसमें साथ आगे बढ़ते गए तो मुख्तलिफ़ हिरन वगैरह और काफ़ी चीज़ें मज़ीद भी थीं। वो होते होते या एक और देखेंगे तो हम ज़ेबरे की भी पीछे खाल नज़र आ रही है, फ्रंट पर उसके ज़ेबरे का छोटा बच्चा भी है और ये उसकी खालें हिरन की खाल थी और ज़ेबरे की और उसके पीछे रीछ की और मुख्तलिफ़ खालें इसी तरह मौजूद थीं जो कि एक म्यूज़ियम में उन्होंने रखी हुई थी कि इसको भी सर्च करके, टच करके ऑब्ज़र्व किया जाए, देखा जाए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद जिम खाना के साथ ही है, ये बिल्कुल कोई विज़िट करना चाहे तो पेड प्रमोशन नहीं है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के हवाले से थी कि एक प्राइवेट किसी ने बनाया हुआ है, तो ज़रूर विज़िट कीजिए आपने। वापस आए हम वाइट शेर और शेरनी की तरफ और इसमें वाइट शेर की जो शेरनी थी वो बीमार थी और ये टाइगर की तरफ हम आए और पहले खाली अकेला टाइगर बैठा हुआ था, इनकी जो वाइफ़ थी वो आराम फरमा रही थी और ये जब बाहर निकलते हैं तो वो भी सुपरवाइज़र ने, उसके चेकर ने बताया कि एक्सरसाइज वगैरह भी ये करते हैं, कमर पे हाथ रखना और उसको पुश करना, टांगों को, मसल्स को दबाना, इस तरह की भी भाई ये एक्टिविटीज़ करते हैं। क्योंकि चूँकि हम साथ साथ जा रहे थे तो साथ साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हम लेते जा रहे थे कि कितना गोश्त खाते हैं। उन्होंने कहा कि टाइगर कम से कम दिन में 8 किलो गोश्त खा जाता है। तो मैंने कहा क्या क्या खिलाते हैं, तो उस पर बताया एक दिन हम चिकन खिलाते हैं और बाकी दिन नॉर्मल बकरा चलता है और किसी दिन फिर हम गाय का या भैंस का गोश्त पे खिलाते हैं। तो लिमिट पूछी गई 8 से 10 किलो रोज़ का। तो अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह पाक की शान देखें कि जंगल में कितने शेर हैं, कितने टाइगर्स हैं, कितने लेपर्ड्स हैं, कितने ब्लैक पैंथर हैं। उनकी खुराक का अंदाज़ा लगाएं जो गोश्त खोर जानवर जिन्हें हम कहेंगे, रोज़ का अगर 10-10 किलो पर हेड लगाएं तो कितना खाते होंगे। और अल्लाह पाक की ज़ात निज़ाम चला रही है। और इसके साइज़ की हम देखें तो कम से कम ये 6 फिट था, 5 से 6 फिट लंबा था और करीब से देखने पर और लगा कि हम टीवी में तो ऐसे ही लगता है कि छोटे से हैं, लेकिन अब देखें कैमरे की स्क्रीन में भी इसकी हाफ स्क्रीन आ रही है। ये बिल्कुल ये फ्रंट पे यानी 2 फिट के फासले पर हम इसके खड़े हुए हैं और पीछे फीमेल है ये और पिंजरे के बिल्कुल साथ जो है वो मेल है। तो बात कर रहा था कि अल्लाह ताला के निज़ाम की वो किस तरह चलाते हैं और वाकई वो अल्लाह पाक की हस्ती है जो पूरा निज़ाम चला रही है, खुराक पूरी कर रही है और इनका सिस्टम और ख़ुराक सबका पूरा कर रही है। तो इससे एक बात भी होती है कि अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखनी चाहिए कि जब वो जानवरों को जंगलों में विदाउट मेहनत, विदाउट रोज़ी रोटी ऑफिस कर सकती है तो हमें क्यों नहीं कर सकती। बस एतमाद, भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। ये भी एक छोटी सी लोमड़ी थी। अब साथी बल्कि मुझे बताएं इसका नाम क्या है, मेरे जहन में नहीं आ रहा और बोर्ड भी नहीं इन्होंने लगाया हुआ था। कमेंट्स में ज़रूर लिखें और सही कमेंट्स वाले को गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट क्या होगा वो उसको कमेंट्स में बताया जाएगा। तो ये एक छोटा सा था, ये अकेला ही फिर रहा था, उदास उदास था।
यहाँ से होते हुए फिर हम आगे की तरफ मूव हुए। इसके लिए ये अच्छी चीज़ थी कि फ़्रेश फ्रूट्स रखे हुए थे इन्होंने, एप्पल्स काट के। और यहाँ से हम आगे बढ़े। पैरट्स थे, कलरफुल लव बर्ड्स जिसे कहा जाता है, बहुत प्यारे प्यारे थे, हर कलर के मौजूद थे इसमें। और यहाँ से हम आगे बढ़े, बहुत से और भी पैरट सेक्शन था इसमें। इसी तरह फ़िशर लव बर्ड्स जिसे हम ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ़ किस्म के थे। चूँकि दोपहर से हम आए हुए थे, शाम ढलते ढलते अब कुछ जैसे मैका, वही कलरफुल लंबे, यानी 3 फीट 2 फीट का कम अज़ कम एक तोता होता है, और ये भी बड़े प्यारे थे, अंदर की तरफ बैठे हुए थे। और यहाँ से होते हुए फिर हम होग डियर की तरफ आए। वही फिर अब एक नई किस्म आपने देख ली, होग डियर। होग डियर ये भी बड़े प्यारे और मासूम से थे, और इनका भी एक बड़ा पिंजरा था, खुराक खा रहे थे और बहुत अच्छा लगा। और जो दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैका तोता पैरट के पास हम दोबारा आए। ये 2 तरह के इन्होंने रखे होते पिंजरे में, ये येलो भी होता है, इसमें रेड भी होता है। तो ये जो कपल था ये रेड और ब्लू कलर में था, बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। इसी तरह इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आए तो मफलन शेप थी। ये बाहर की शेप्स जो होती हैं, जिनका सर तो नॉर्मल बकरे की तरह ही होता है, पीछे खाल इसकी दुम्बे की तरह होती है, ये भी बड़ी अच्छी थी। बैक साइड पे थे, ज़्यादा नज़र नहीं आ सके। और सॉरी ये रहे खाना खा रहे थे। और इसी तरह हम साथ ही हमारे पाकिस्तान की ही बकरियां थीं, ये कैद नहीं थी, ये बैक साइड से दरवाज़ा खोला हुआ था, ये सिर्फ इस तरफ आ गए थे। ये वाइट फैलो डियर्स की तरफ हम आए। ये भी अब हिरनों की किस्म है, ये देखा हमने। ये भी बहुत ही प्यारे साफ़ सुथरे, कलर भी बड़ा प्यारा था, फ़ोन कलर में था, वाइट और फ़ोन कलर, कान पिंक, नोज़ भी पिंक। और पोलाइट से हम बिल्कुल इनके 1 फीट के फासले पर खड़े थे, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे ये, और अपनी खुराक खा रहे थे। बहुत अच्छा लगा हमें भी, और मासूमियत थी इनके चेहरे पे। तो बहुत अच्छा रहा, एंटरटेनमेंट रही। जानवरों से मोहब्बत भी बड़ी ज़रूरी होती है, और इंसानियत कहते ही इसी क्यों है कि हम सब चीज़ों का ख्याल रखें। और गुजारिश है सबसे, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा करें, बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का, जानवरों का, परिंदों का। सख्त गर्मी है, ख़ुसूसन अपनी छतों पर या अपने घरों में दरख्त है तो पानी का निज़ाम ज़रूर रखें। इंसान तो चल फिर कर कहीं से भी नेस्ले की बोतल या कोई भी पानी वगैरह, एक्वाफिना, बल्कि आजकल तो बाइकआउट चल रहा है तो पकोला वगैरह की ले लेते हैं, या कहीं से भी पानी पी लेते हैं। जानवर बेचारा क्या करे, परिंदा क्या करे, ना वो ख़रीद सकता है, ना उनकी दुकानें होती हैं। लिहाजा अपने घरों पर और अपनी छतों पर, और जहाँ दरख्त हों अगर आपके घरों में, तो वहाँ पानी का निज़ाम ज़रूर रखें। सदका जारिया भी है, सवाब भी है। इंसान को पिलाना इतना सवाब है तो फिर जानवर परिंदों के लिए कितना बड़ा सवाब होगा, क्योंकि ये बेज़बान होते हैं। इसी तरह यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये लास्ट अकेला उदास खड़ा हुआ था, हमने कहा इसको भी क्लोज़ लें, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये हमें देखकर कैमरे को आगे की तरफ बढ़ गया। फ्लेमिंगोस, ये बगले की किस्म ही हम कह सकते हैं, जो कि पानी में बड़े पिंक कलर के और वाइट कलर के, बहुत ही प्यारे। अभी इसको जूम हम करेंगे, आप देखिएगा। एक हमें होल मिला था जिसमें हमने कैमरे को अंदर की जानिब करके इनको क्लोज़ लिया, और बहुत ही प्यारा परिंदा है। जिस तरह बगले की किस्म, वही इकसाम की बात हो रही थी, तो हर जानवर परिंदे की कोई ना कोई किस्म होती है। ये देखिए, जैसे हम अंदर आ गए, अंदर नहीं आए थे, अलाउ नहीं था, लेकिन ये कि कैमरा हमने इस तरह सेटअप कर दिया कि वो अंदर का व्यू पूरा उसने कवर कर लिया। तो इसमें देखें, ये फुल वाइट है, चोंच भी इसकी तोते की तरह होती है लेकिन लंबी है, लास्ट पे ब्लैक ब्लैक होता है, और परों के किनारों पे पिंक कलर लगा होता है, और पाँव भी इनके पिंक कलर के होते हैं, बहुत ही प्यारे।
और जिस तरह इकसाम की बात हो रही थी, ये परिंदे भी, अब बात की जाए डक्स की कॉलोनी में, डक्स की फैमिली में ही आते हैं, यानी उनके ख़ानदान में आते हैं, कि उनकी बरादरी हम कह लें जैसे। तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ से होते हुए इनका बहुत बड़ा हौज़ बनाया गया था, जिसमें ये पानी के साथ किनारे पे खुश्की का भी इनका था, ताकि वहाँ पर अपनी ये ब्रीडिंग वगैरह कर सकें। और पानी में मछलियाँ वगैरह भी छोड़ी हुई थी छोटी बहुत। और पूरा व्यू हम आपको दिखाएंगे, और इसमें क्लोज़ भी हम करेंगे थोड़ा। और ये देखें आप, आराम फरमा रही हैं कुछ और खुश थे। जिस तरह मैंने कहा ना, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सफाई का निज़ाम, खुराक का निज़ाम बहुत अच्छा था। अब यही दुख होता है कि हमारे अगर गवर्नमेंट सरकारी इदारों में ऐसे जो ज़ू बने हुए हैं, उनका क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि प्राइवेट में तो इतने वसाइल भी नहीं होते। गवर्नमेंट तो कितने वसाइल दे रही होती है, लेकिन सरकारी ज़ू में हम जाएं तो पता लगता है कि पता नहीं इनके मज़दूरों ने भी खाना खाया नहीं खाया, उनके जानवरों का क्या हाल होगा। शेर बीमार पड़े होते हैं, कमज़ोर हुए होते हैं, सारे परिंदे लागर हुए होते हैं। तो गवर्नमेंट कम अज़ कम इंसानों पर तो जो कर रही है सबको नज़र आ ही रहा है, लेकिन कम अज़ कम जानवर परिंदों का ज़रूर ख्याल रखें। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये कुछ सनफ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए थे, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इनकी तरफ हमने एक छोटा सा क्लिप इनको भी व्यू में लिया। और अल्लाह की कुदरत है जी, अल्लाह की शान है। बहुत प्यारे प्यारे जानवर, परिंदे और फल फ्रूट, फूल, नेमतें अल्लाह की। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब पर लगाई जाएगी। अच्छा, ज़ू के साथ ही अस्तबल के हवाले से, हॉर्स रेसिंग के हवाले से ये मौजूद थे। अला नस्ल के घोड़े भी इधर भी हमने विज़िट कर लिया, जिसमें एक घोड़ा ये उदास खड़ा था और इसके साथ एक और था, वो भी कोई बता रहे थे अरबी नस्ल का ही था। आगे बढ़ते हैं, आपको वो भी शो करते हैं। यहाँ पर क्लोज़ था, यहाँ पर का घोड़ा कहीं विज़िट पे गया हुआ था। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। खामोशी से खाना खा रहा है, दूसरा इसका कहीं विज़िट पे गया हुआ था। और नेक्स्ट पर हम आए तो एक ये था, ये भी बाहर, ये बल्कि यंग था बिल्कुल, इनका बेटा लग रहा था इस जो स्टार्ट में हमने कपल देखे थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें पोमी हॉर्स नज़र आए। ये भी जिस तरह जानवर की इकसाम के हवाले से हम कहें तो इसको मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये छोटे घोड़े जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, दो थे, ये भी बड़े प्यारे थे। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें उसी शेप में अल्लाह पाक ने छोटे छोटे 2-2 फिट के, 3-3 फिट के ये बनाए। पोमी हॉर्सेस कहते हैं या पोमी इनको कहा जाता है। मज़ीद एक्सपर्ट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, गुज़िश्ता दिनों कराची में बड़े इस पे मेम्स बने थे, सेठ खिला रहा है, तो ये वही वाला शुतुरमुर्ग है। लेकिन यहाँ इसकी हालत पर मुझे थोड़ा वो हुआ। इसके देख रहे हैं आप, पर सारे उतरे हुए हैं और ये बिल्कुल गंजा हुआ है। अब ये इसमें इनकी कोई बीमारी थी या क्या थी, नाअहली थी, या हो सकता है उतरते हों इनके पर। तो इस हवाले से हमारी बातचीत नहीं हो सकी इन ज़ू मालकान से, ज़ू की इंतज़ामिया से, क्योंकि शाम हो चुकी थी बहुत और हम लास्ट मराइल पर ही थे और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, जिस पर हम थक हार कर उमर साहब ने कहा कि आप वापस चलते हैं, आपने भी वीडियो बहुत अच्छी बना ली है, लिहाजा हम सारी आपको शो आउट करके वापसी की तरफ जा रहे हैं। और उमर की तरफ से और शेख काशिफ अमजद साहब की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह लीगल कानूनी हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, बेस्ट कोट्स के हवाले से और व्लॉग्स के हवाले से वी हैव द 4 कंटेंट्स। ज़रूर ये चैनल देखिए, विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह इसी हवाले से 4 कंटेंट्स जो आपको बताएं हैं, आपको वीडियोस मिलती रहेंगा। अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में जिस दोस्त ने भी इस वक्त तक हमारे साथ रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।